नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारे मित्र या बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे मेरे जानने वाले मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि घर में कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं, ये शुभ होता है कि अशुभ होता है। कई लोग इसे अशुभ बोलने लगते हैं, लेकिन मेरी एक बात बताइए कि ईश्वर ने सब जीव को बनाया है, तो कोई शुभ या अशुभ या छूत या अछूत कैसे हो गया। और एक चीज़ मेरे भाई ध्यान रखिए कि जब तक उसकी मेहर ना हो, जब तक उसकी इच्छा ना हो, तो आप किसी को क्या पालेंगे, आप खुद को नहीं पाल सकते। जब उसकी कृपा होगी तभी आपके पास कोई जीव आके रहेगा। यही कुत्ता भैरव जी की सवारी है, जो कि क्षेत्रपाल हैं, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में समय की गणना और समय को संभाल रहे हैं। उन भैरव का वाहन शनि महाराज को भी इनसे कोरिलेट किया जाता है। दत्तात्रेय भगवान जिनका स्थान तंत्र में बहुत ही सर्वोच्च माना जाता है, वहाँ पर भी उनके आसन के आसपास बहुत ढेर सारे कुत्ते बैठे रहते हैं। तो ये कुत्ता अशुभ कैसे हो सकता है, कैसे लोग बोल देते हैं, यहाँ सोचने वाली बात है। हाँ, हम अगर ट्रेंड में आकर किसी कुत्ते को पालते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो यह अपमान है। उसकी देखभाल नहीं करना, उसके कष्ट में उसकी मदद नहीं करना, इससे ज़रूर पाप लगेगा, लेकिन कुत्ता पालने से पाप नहीं लगता। जिस प्रकार सनातन धर्म में गाय का स्थान सर्वोपरि है, उसी प्रकार इस कुत्ते का भी एक स्थान है। क्यों? क्योंकि ये सहायक ना होता तो क्या आर्मी पुलिस वाले स्नैफर डॉग को, जो सूंघने की शक्ति के कारण इसे अपने पास रखते हैं, यह उनकी जान बचाने में जो माइंस लगी होती है उनको सूंघ करके, उन चीज़ों को कई बार वो पहले ही सूंघ के अपनी घ्राण शक्ति से वह उनको पहले ही संकेत दे देता है और उनके प्राण बच जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों ने कुत्ता पाला और उस कुत्ते ने इतनी वफादारी दिखाई कि उनके ऊपर अगर कोई संकट आए तो वह उनको बचाने के लिए अपने प्राणों को भी उसने न्यौछावर कर दिए। मैंने बीच में देखा था एक किसी कुत्ते को, जो कि आर्मी या पुलिस में था, ना जाने इन दोनों में से कहीं था, उसे एक अवार्ड मिला हुआ है। तो कुत्ता भी अपनी एक उसकी महिमा है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज, राहु केतु बहुत मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित ही आप कुत्ता पालेंगे, क्योंकि उसकी कृपा आपके ऊपर होगी, तभी वह जीव आपके घर आएगा। जी हाँ। वहीं अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, तो शनि महाराज अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ हैं या कुछ अशुभता आ रही है, तब वहाँ हम कहते हैं कि कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को पालें, कुत्ते को भोजन दें, कुत्ते को रोटी दें, तो उसके सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आएंगे, उसकी एक ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करेगी। वहीं अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की अशुभता ज़्यादा हो रही, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, तो वहाँ आप कुत्ता पालते हैं या उसकी सेवा करते हैं, तो बहुत ही अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यहीं पर एक और बात कि जब पांडव युद्ध के बाद स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे, तब रास्ते में एक एक पांडव का देहांत होता गया। लास्ट में सिर्फ युधिष्ठिर महाराज ही एक कुत्ते के साथ इंद्र के जो वाहन के सामने पहुंच गए थे, जहां से उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करना था। तो वहां इंद्र ने मना कर दिया कि मैं इस कुत्ते के साथ आपको नहीं जाने दूंगा। तो यह श्लोक है जो कि महाभारत के खंड में स्वर्गारोहण में इसका उल्लेख किया गया है। इसे आप ध्यान से देखिए। वहाँ पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि नहीं, मुझे ना जीवन की, ना मुझे किसी समृद्धि की, ना किसी सुख की अपेक्षा है। मैं इस साथी वफादार दोस्त को नहीं त्याग सकता, जिसने इतने दुर्गम पथ में मेरा साथ दिया। तब वहाँ पे धर्मराज प्रकट हुए, यमराज प्रकट हुए, तब उनकी स्वर्ग के लिए यात्रा पूर्ण हुई। तो ये कुत्ते की महिमा है। इसी प्रकार से जैसे हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं, और इसको अगर हम दूसरे नज़रिए से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक मनोविज्ञान से देखें, तो कुत्ता जीवन में एक सहायक, एक दोस्त की भांति है। जो लोग एकांकी जीवन में रहते हैं या उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि उनका साथी नहीं है, तो कुत्ता एक बेहतर दोस्त का काम करता है, उन्हें उस एक अकेलेपन से, उस डिप्रेशन से निकाल देता है। वहीं अगर आप ऐसा काम करते कि आपके जीवन में बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस रहता है, और अगर आपने कुत्ता पाला है, तो घर जैसे ही आएंगे तो उसका लाड़ दुराड़ देख करके आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। इसे एक स्ट्रेस बस्टर भी कहते हैं, जो कि आपको बहुत ही सुख देगा। इसी प्रकार जैसे आप घर में अकेले हैं, आपके घर में महिलाएं अकेली हैं, बच्चे अकेले हैं, आपको टूर पे जाना है, और अगर आपके घर में एक प्यारा सा कुत्ता है, तो आपको एक बल रहेगा कि मेरा घर सुरक्षित है, कि मेरे घर में जो भी कुत्ते का नाम है, टॉमी है, ब्राउनी है, जो भी है, तो वो है आपके घर की सुरक्षा कर रहा है। इससे भी एक निश्चिंतता मिलती है। यह भी एक पैनिक डिसऑर्डर को कम कर देता है।
तो कुत्ते के बारे में हम अगर मन से ज़बरदस्ती कोई भ्रांति पाल लें कि नहीं वो अशुभ होता है, हाँ, इस पे ये ध्यान रखना चाहिए, कुत्ते का रहने का, खाने का, बर्तन, उसकी सारी चीज़ें सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे लाड़ प्यार में उसका जूठा खा रहे हो सकता है उस जानवर में कुछ बैक्टीरिया वायरस है जिससे आप इन्फेक्टेड हो जाएँ। तो इसका ध्यान रखिए क्योंकि अति हमेशा खराब होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुत्ते को समय पे वैक्सीनेशन करें। हाँ, कुत्ता रखने की जगह घर में आपके दक्षिण और पश्चिम की दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है। इस स्थान पे अगर कुत्ता रखते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति, सुरक्षा का माहौल, वातावरण बनता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो कुत्ते से आपको लाभ की प्राप्ति होती है, ग्रहों के नेगेटिव इम्पैक्ट कम होते हैं। कभी किसी जातक को ऐसे रोग हो गए हैं जिसका उपचार तो चल रहा है लेकिन वह मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं, तो उस दिशा में भी कई ज्योतिषाचार्य कुत्ते को तेल लगा के रोटी या मीठी रोटी खिलाने के लिए कहते हैं, इससे भी लाभ होता है। क्योंकि कुत्ते में देखिए सूंघने की, समझने की शक्ति और उसकी कहा जाए तो उसकी एक ज्ञानेंद्रिय बहुत विकसित होती है जो कि आने वाले संकट से आपको आगाह करती है। कई लोगों की जान बचाने में, भूकंप में या दबे लोगों को खोजने में कुत्ता बहुत ही सहायक होता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी हैं। इसलिए अपने मन से ये मत सोचिए कि कुत्ता खराब होता है, किसी की बातों में मत आइए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जब तक ऊपर वाले की इच्छा नहीं होगी आप किसी जीव का पालन नहीं कर सकते हैं, उसे खाना नहीं दे सकते हैं। जब आपके भाग्य में उसके लिए धन आएगा, उसके लिए चीज़ें आएंगी, तभी आप उसको पालेंगे, क्योंकि वह उसकी इच्छा है। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप सोचे कि आप कुत्ते को पाल रहे हैं तो ये गलत बात है। भगवान की कृपा से ही वो आपके पास आएगा। जब तक आपके ऊपर महाकाल की कृपा ना हो, भैरव जी की कृपा ना हो, शनि राहु केतु की कृपा ना हो, तब तक आप इस जानवर को, इस कुत्ते को, इस जीव को पाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए निष्फिक्र होकर कुत्ते को पालिए, उसकी सेवा करिए, उसके रोग में उसका साथ दीजिए। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने अपने कुत्ते का क्या नाम रखा है और किस रंग का कुत्ता पाला है, तो मैं आपको कुछ विचार लिख के दूंगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय श्री राम।